नमस्कार भक्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो भक्तों, हमेशा की तरह ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने शत्रु को पागल करने का टोटका। जी हां भक्तों, अगर आप भी अपने किसी शत्रु को पागल बनाना चाहते हैं, उसको मंद बुद्धि करना चाहते हैं, वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाए, तो आज का हमारा यह टोटका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण वह चमत्कारी टोटका है। आज मैं आपको ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जिसका जाप करते ही आपका शत्रु पागल हो जाएगा। जी हां भक्तों, अपने शत्रु को पागल बनाने के टोटके की संपूर्ण विधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस टोटके की संपूर्ण विधि को समझकर आप भी अपने शत्रु को सबक सिखाएं, उससे छुटकारा पाएं, ताकि वह जो अभी तक आपको कष्ट देता आ रहा है वह किसी और व्यक्ति को ना दे पाए। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में हर एक उपाय वह टोटके का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो भक्तों, यह जो टोटका है यह आपके गुप्त शत्रु हो, चाहे आपके परिवार के शत्रु हो, चाहे आपके आस पड़ोस के हो, हर प्रकार के शत्रु को पागल करने की क्षमता रखता है यह टोटका। बहुत ही बार हमारे द्वारा इस्तेमाल किया गया है इस टोटके का और इसके परिणाम बहुत ही बेहतर हैं। मजाक में भी किसी के साथ गलत कार्य करने की बिल्कुल मत सोचिएगा और अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें, ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके, इसका कोई नुकसान आपको ना हो। क्योंकि अगर गलत मकसद गलत तरीके से करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है और आपका शत्रु जीवन भर पागल रह सकता है। इस हद तक रह सकता है कि उसके घर वाले भी उसको देखकर हैरान हो जाएंगे कि अच्छा भला कारोबार चलाने वाला, घूमने वाला, सबसे लड़ाई करने वाला व्यक्ति अचानक से पागल कैसे हो गया। तो इस टोटके को ध्यान से देखिएगा भक्तों, क्योंकि इस टोटके का जो मंत्र है बहुत ही पावरशाली मंत्र है। इसका जो प्रभाव होगा आपके बड़े से बड़े शत्रु को, चाहे वह पहाड़ की तरह ही क्यों ना हो, उसको भी लाके आपके कदमों पे गिराने की क्षमता रखता है। तो भक्तों, यह बहुत ही साधारण टोटका है, इसका आपने इस्तेमाल करना है। तो भक्तों, इस टोटके को शनिवार और रविवार के दिन किया जाता है। जब भी आपने इस टोटके को करना हो तो आपने शनिवार और रविवार का दिन चुनना है। इसके अलावा पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, या फिर ग्रहण हो गया, दीपावली हो गई, होलिका हो गई, उत्तम नक्षत्र हो गया, उत्तम वार हो गया, उत्तम दिन हो गया, तो इनमें से किसी भी दिन को आप चुन सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी दिन का इंतजार नहीं कर सकते तो भक्तों, आपने शनिवार और रविवार दोनों में से किसी एक दिन को चुन लेना है। और भक्तों, इस टोटके में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है काले उड़द। ये देखिए, हमने लिखकर बताया हुआ, अगर किसी मित्र को हमारे बोलने के दौरान समझ ना आ रहा हो तो वैसे देख सकता है। शनिवार और रविवार के दिन इस टोटके को किया जाता है और इसकी जो सामग्री है, काले उड़द लेने हैं आपने या तो काले तिल लेने हैं। इन दोनों में से कोई एक सामग्री आपने चयन कर लेनी है। उसके बाद में इस मंत्र की जो जाप संख्या रहेगी वह रहेगी 1008 बार। आपने उत्तर दिशा की ओर मुख कर यह जाप पूरे करने हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने शत्रु की समस्त जानकारी आपने इकट्ठा करनी है। उसका नाम, उसका जाति, उसका गोत्र, उसके घर का पता, हर एक चीज आपने ढूंढ कर लेकर आनी है और एक अपने शत्रु का फोटो लेकर आना है। तो भक्तों, आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपने अपने घर में, अगर सचमुच आप पागल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपने मां भद्रकाली का कोई भी चित्र लेकर आना है, छोटा सा। वह आपने लाल रंग के कपड़े के ऊपर स्थापित करना है। उनके आगे घी का या सरसों के तेल का आपने दीपक जलाना है, उनको पुष्प अर्पित करने हैं और साथ में ही आपने अगरबत्ती वगैरह जला के उनका अनुष्ठान करना है। उसके बाद भक्तों, आपने क्या करना होगा कि एक कागज के ऊपर इस प्रकार से आपने क्या करना है, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए आपके शत्रु का नाम आपने लिखना है, कोई भी नाम हो उसका, मान लीजिए उसका नाम है रमेश, तो आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है। उसके नाम के आगे उसकी उम्र लिख देनी है, उसके नीचे उसका जाति लिख देना है, उसके साथ में उसका गोत्र लिख देना है और नीचे उसका पता लिख देना है। और लिखने के बाद
यह जो पन्ना रहेगा यह आपने मां भद्रकाली के चरणों में रख देना है और अपने शत्रु का जो फोटो होगा वह भी आपने अपने शत्रु की फोटो को भी मां भद्रकाली के चरणों में रख देना है। और रखने के बाद आपने क्या करने होंगे कि आपने तिल लेने हैं इस प्रकार से, यह देखिए इस प्रकार से आपने तिल ले लेने हैं और थोड़े से तिल आपने क्या करना है कि जितने भी आपने तिल लिए हो कम से कम 1.25 मुट्ठी आपने तिल लेने हैं और अपने शत्रु की फोटो और उसके नाम, जाति, गोत्र, उम्र के ऊपर आपने इस प्रकार से मां भद्रकाली के चरणों में डाल देने हैं। और डालने के बाद भक्तों आपने मंत्रों का जाप शुरू करना है। मंत्र जाप जो संख्या है वह 1008 बार रहेगी और यह जो मंत्र ओम नमो भगवते मम शत्रु बुद्धि विनाष्टाय आगच्छाय स्वाहा, ओम नमो भगवते मम शत्रु बुद्धि विनाष्टाय आगच्छाय स्वाहा, इस मंत्र का आपने टोटल 1008 बार जाप कर लेना है। जाप करते ही यह मंत्र, यह तिल, यह सारे के सारे अभिमंत्रित हो जाएंगे। भक्तों ध्यान रखिएगा कि आपने इन मंत्रों का जाप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन इस प्रकार से आपने इस अंक के क्रम के अंदर ही आपने अपने मंत्रों को कंप्लीट करना है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तो कोशिश कीजिएगा कि 3 दिन में ही आप इन मंत्रों का जाप पूरा करें। तो जैसे ही आपके जाप पूरे होते हैं वह तिल आपने उठाने हैं वहां से मां भद्रकाली के चरणों में और अपने शत्रु का नाम और उसका फोटो, जहां पर आपने लिखा हुआ था उसके नाम, जाति, गोत्र, उसका फोटो, वह सारी की सारी चीजें, सामग्री आपने जल प्रवाहित कर देनी है सारी की सारी। और जो मां भद्रकाली का चित्र होगा वह आप किसी मंदिर में उसको स्थापित करवा दीजिए या वहां पे आप रखकर हाथ जोड़कर आ जाइए। और आने के बाद जो तिल आपके पास होंगे भक्तों, अगर हो सके तो आप अपने शत्रु के सिर पे वह तिल डाल दें। अगर उसके सिर पे तिल नहीं डाल सकते तो आप उसके रास्ते में जहां से वो रोजाना गुजरता है वहां पर वह तिल बिखेर दें। अगर वहां भी नहीं कर सकते तो अगर आप उसका स्पर्श किया हुआ कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े में वह तिल बांध लीजिए, उनको 7 गांठ लगा दीजिए। और लगाने के बाद आपने क्या करना होगा कि किसी भी जिस पेड़ के ऊपर कांटे उगते हों, चाहे वह बेरी का हो चाहे वह गुलाब का हो, उसकी जड़ों में ले जाकर आप यह तिल दबा दीजिए। और दबाते ही अगले दिन से ही देखिएगा कि आपका शत्रु धीरे धीरे अपनी मानसिक हालत खोने लगेगा। वह पागल, कोई जो शिकार के लक्षण होते हैं वह सारे के सारे आपके शत्रु के अंदर प्रवाहित होने लगेंगे। तो भक्तों ये बहुत ही चमत्कारी टोटका आज मैंने आपको बताया है जिससे आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को बड़ी आसानी से घर बैठे ही पागल कर सकते हैं, मंद बुद्धि कर सकते हैं। और अधिक सहायता के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताया हुआ उपाय वह टोटका पसंद आता है और इससे आपको लाभ प्राप्त होता है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।